इंद्री हलके के गांव बुटानखेड़ी में शिव मंदिर के मुख्य द्वार पर गांव का नाम बदल दिए जाने से गांव में रविवार को विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसको लेकर के दोनों पक्ष सामने सामने हो गए थे और गांव में काफी तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर आज इंद्री थाने में एक पंचायत का आयोजन किया गया और इस पंचायत में दोनों ही पक्षों की तरफ से 4-4 लोगों को भी शामिल किया गया। बनी हुई इस कमेटी ने फैसला लिया कि गांव में शिव मंदिर का नाम गांव के नाम पर ना रखकर शिव भोलानाथ मंदिर रखा जाएगा और गांव में एक कमेटी का भी निर्माण किया जाएगा जो गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाएगी और आगे से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा भी इस तरह से किसी वारदात को अंजाम दिया गया तो उसके खिलाफ पूरा गांव पुलिस में शिकायत कर सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में जांच अधिकारी शमशेर सिंह का कहना है कि गांव के मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे हुए बोर्ड पर नाम बदल देने से विवाद उत्पन्न हो गया था, जो आज शांत हो गया है और दोनों ही पक्ष इस फैसले से संतुष्ट भी हो गए हैं। अब गांव में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। अमित सरोहा की खास रिपोर्ट। गांव का कोई मसला था? आज मैं आपके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ आज जो मेरा गांव पैतृक गांव है बुटानखेड़ी, ये सभी मेरे साथ पूर्व सरपंच हैं। हमारे साथ से भी सूरजभान जी हैं, कृष्ण जी हैं, सूरजभान जी हैं, करमवीर जी है कश्यप समाज से, और भी कई अपने बनारसी हैं, और भी नरेंद्र पूर्व सरपंच समाज से था। हम लोग सब ने मिलकर के सारा गांव इकट्ठा होकर के 36 बरादरी, उन्होंने 8 लोग तय किए थे जो मंदिर के नाम की बाबत हल्की मुल्की कहा सुनी विवाद था 3-4 दिन पहले हो गया था, उसका सर्वसम्मति से सहमति से बिल्कुल निपटारा कर दिया है। और जो निपटारा भी किया है वो परमपिता परमात्मा ने अपनी मर्जी से कराया है। उस पर जो बिना मतलब के नाम का विचार था जो बतानकर बिठान का, वो ना होकर के शिव मंदिर, क्योंकि शिव कल्याणकारी है और वो एक गांव तक उसको सिकोड़ना, ये मैं कहूँ वो ठीक नहीं बात थी। वो अपने आप ही निराकार उसने अपने स्वरूप ले लिया है। आज मैं ये कहता हूँ मुक्त हो गया है। उसका नाम शिव मंदिर जय भोले वगैरह उस पर हमने लिख दिया है, अभी जा कर के लिख देंगे या लिख दिया है, इसको फाइनल समझो आप। 2-3 और निर्णय लिए गए। शिव मंदिर के एक कमेटी की बात थी, उसका दोबारा से चुनाव करा कर मेंबर करके उसको हम तय कर देंगे। और मुख्य कारण जो लिया गया, ये गाँव में तरह तरह के बच्चे नशेड़ा करके नशे करके पत्ते करके जो अपने मार्ग से भटके हुए थे, वो ठीक रास्ते पर आए, वो ठीक गांव के हित में चलें, उनके लिए एक सख्त कानून, सख्त निर्णय गांव ने लिया। कोई भी ऐसी गांव की संपत्ति को नुकसान किसी प्रकार का पहुंचाएगा, उसके गांव वासियों से खिलाफ चलेंगे, उस पर दंड लाएंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई करके जेल तक उसको भेज देंगे, परंतु गाँव की संपत्ति को नुकसान नहीं होने देंगे। ये सारा गाँव ने संपत्ति लिया। धी बेटी का सबकी इज्जत हो, मान सम्मान वापस हमारी बरादरी का कोई बात किसी मतभेद जो छोटा मोटा था वो बिल्कुल विवाद हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल। और आज सारे सर्वसम्मति से बड़े प्रसन्न होकर, बड़े खुश होकर के अपने घर यहाँ से चले गए। और मैं ऐसा करता हूँ परमपिता परमात्मा ऐसा ही हमारा गांव दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, और बहुत अच्छा काम हो गया और बहुत अच्छा बढ़िया हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सर्वसमिति से जो पंचायत बुटानखेड़ी की पंचायत आई थी, उन्होंने जो 8 आदमियों को चुनकर भेजा था, उसमें जो निर्णय लिया गया है कि यही है कि भाई जो शिव मंदिर पे जो विवाद था उसको निपटा लिया गया है। गांव में शिव मंदिर ही लिखा जाएगा उसको, ना कि कोई किसी समुदाय का किसी गोत्र का नाम उस पर लिखा जाएगा। और जो कमेटी है गांव की शिव मंदिर की, उसमें सभी समुदायों से एक व्यक्ति उसमें लिया जाएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मामले को हल कर दिया और जो निर्णय जो कमेटी ने लिया उसको पूरी गांव की जो पंचायत थी उसने मान लिया है। आज गांव बुटानखेड़ी शिव मंदिर के बारे में जो विवाद था हल्का फुल्का बच्चों में, वो सभी 36 बरादरी गाँव की इकट्ठी हुई और सभी ने मिलकर 8 आदमी चुने और 8 आदमियों की सभी ने बात मानी। सब ने मतलब बड़ा अच्छे तरीके से बहुत अच्छी सहमति से फैसला लिया ताकि गांव में वही पहले की तरह भाईचारा बना रहे, किसी बात की कोई दिक्कत ना आए। तो मैं तो सभी गाँव वासियों का धन्यवाद करता हूँ भी सभी ने मतलब बात मानी और सभी ने इसमें सहयोग करके बिल्कुल पहले जैसा माहौल कर दिया जैसे आज से इस विवाद से पहले था। अब माहौल बहुत बढ़िया हो गया और बहुत अच्छा हो गया। मैं तो बहुत सभी गाँव वालों की अपनी तरफ से अपना सबको बधाई देता हूँ भी अपना इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और सबकी बात मानी और कोई भी आगे वास्ते कोई ऐसा कोई गलत काम ना करे तो रल मिल के सभी बच्चों पर अपनी निगरानी रखेंगे और ऐसा कोई गलत कार्य नहीं होने देंगे गाँव में। धन्यवाद जी।
शरारती व्यक्ति या शरारती युवक इस प्रकार का कार्य करता है तो पंचायत ने कोई निर्णय लिया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, पंचायत ने उसके खिलाफ निर्णय ये लिया भाई अगर कोई शरारती कोई तत्व शरारती कोई मतलब गाँव में कोई अफरा तफरी का माहौल या जात बरादरी का माहौल पैदा करेगा, उसको छत्ती बरादरी के लोग यहाँ थाने में बुला करके यहाँ प्रशासनिक कार्रवाई करवाएंगे और उसका साथ नहीं देंगे बिल्कुल भी। जी, पहले तो मैं जी MH न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। हमारे गांव में जो मसला था ये मंदिर वाला जब ये आज सुलझ गया है। सारे गांव ने मिलके छत्ती बिरादरी ने मिलके 8 लोगों को चुना था और 8 लोगों ने फैसला किया, वो सब ने मान लिया है और दोबारा आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अगर जो करता है हरकत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सज़ा दी जाएगी कानून के तौर पे। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सूरजभान कश्यप, भूटान खेड़ी जी। नमस्कार सभी को, हंसराज कश्यप फूसगढ़ से। काफ़ी समय से भूटान खेड़ी का जो मामला बड़ी सुर्खियों में चला और इस मामले में आज सर्वसम्मति से 8 सालस बिठा करके, जिसमें बढ़िया बात ये रही कि लगभग सभी बिरादरियों के, जिसमें चमार समाज से और वाल्मीकि समाज से, कश्यप समाज से, रोड समाज से, इस प्रकार से लगभग सभी समाज से एक एक व्यक्ति सालस ले करके और सभी ने मिलजुल करके पूरे गांव की शांति बनाए रखने के लिए बड़े अच्छे निर्णय लिए। हम उनका आभारी हैं इस पूरी कमेटी के, पूरी टीम के, जिसने गांव की शांति भंग होने से बचा लिया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी विषय है कि आने वाले समय में जो लोग ये शरारती तत्व हर बिरादरी में लगभग होते ही हैं, तो इनको बड़ा संभाल करके इनको, इनके जो परिवार के सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो इनके ऊपर लगाम लगाएं। जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे गलत तरह के कमेंट लिखते हैं जिससे समाज का माहौल ख़राब होता है, तो यदि इन बच्चों को हम संभाल ले जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे गांव, हमारा देश, हमारा समाज एक शांतिमय परिस्थिति में रह पाएगा। नहीं तो आपको पता है कि बच्चों में आजकल समाई नाम की कोई चीज़ है नहीं और कहीं कोई ज़रा सा भी नुकसान हो गया तो जिसका नुकसान होगा वो तो परेशान रहेगा ही रहेगा, जिसने नुकसान किया वो भी परेशान रहेगा, वो भी खींचा फिरेगा, उसके परिवार भी परेशान रहेंगे। तो आज बड़ा एक पूरे गांव ने एक बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर के एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लिया, गांव को इस आग में से बचा लिया। तो मैं बड़ा बधाई देना चाहूँगा पूरी कमेटी को भी और साथ में मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि गांव में शांति बनाए रखे सारा का सारा समाज। और इस तरह की कोई आपस में गिला शिकवा, कोई मन मुटाव, कोई छोटी मोटी बातों को लेकर के हो भी जाता है तो गांव के लोग इसी तरह से अगर उसको निपटा लें तो हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। धन्यवाद जी। भूटान खेड़ी का मामला था, विवाद हो रहा था कई दिनों से, आज पंचायत की क्या हुआ? पंचायत सारे पक्षों के, गांव के आस पड़ोस के भी गांव की पंचायत हुई है। पंचायत में जो गांव का शिव मंदिर है उस पे शिव बोड़े लिखा जाएगा, ना कि भूटान गौत लिखा जाएगा, ना भूटान खेड़ी, शिव बोड़े का नाम लिख दिया इन्होंने सहमति से और सारे पक्षों का आपस में फैसला हो गया जी। मतलब जो तनाव था वो शांत हो चुका है? न कोई तनाव नहीं है जी, बिल्कुल। पहले थोड़ा माड़ी मोटी कहा सुनी हुई थी नाम लिखने के लिए, वो इन्होंने आपस में बैठ के गाँव ने सारे मौजूद आदमी थे, उन्होंने अपना फैसला कर लिया भी शिव बोड़े लिख देंगे उस पर और कुछ नहीं लिखेंगे, कोई नाम किसी का नहीं होगा। तो गाँव में भाईचारा बना रहे इसको लेकर के भी कुछ इन्होंने मुद्दे तय किए हैं? हाँ, उन्होंने कह दिया जी कुछ चंदा इकट्ठा करके गांव का जो मंदिर है उसमें CCTV कैमरे भी लगवाएंगे। ये चंदा इकट्ठा करके गांव में उस पर कैमरे लग जाएंगे भी कोई शरारती तत्व आए ना कोई दोबारा ऐसी घटना हो जिससे गांव में तनाव हो, कोई बरादरी लेवल पे किसी की बात आए। तो कंप्रोमाइज़ हो गया? हाँ, कंप्रोमाइज़ हो गया। तो उस दिन भी इन्होंने आपस में लिख दिया था, 4 आदमी ले लिए थे, बीच में सारी बरादरियों के भी आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे। बातचीत में इन्होंने निर्णय ले लिए सारों ने बैठ के भाई अपना शिव बोले नाम लिख देंगे मंदिर पे, भी बोले का मंदिर है, बोले का ही रहना चाहिए और किसी का नाम नहीं होना चाहिए।